दोस्तों, ये मुजफ्फरनगर की खबर है और बहुत दर्दनाक और गमनाक खबर है। एक शख्स है जिसका नाम है अखिल त्यागी। उसने अल्लाह तबारक व ताला की शान में गुस्ताखी की है। इससे पहले तो ये हो रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की जा रही थी, लेकिन अब ये होने लगा कि अब अल्लाह तबारक व ताला की शान में गुस्ताखी की जाने लगी। इस शख्स ने अल्लाह तबारक व ताला की शान में गुस्ताखी की, ऐसे गुस्ताखी की कि आप लोगों को बता भी नहीं सकते, और ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया रिपीट दोबारा नहीं किया जा सकता। दरअसल मामला क्या था मैं आप लोगों को बताता हूँ। मामला यह था कि किसी शख्स ने वक्फ बिल या किसी और चीज़ों की पोस्ट किया था। उस पोस्ट के कमेंट में उस शख्स ने अल्लाह तबारक व ताला की शान में गुस्ताखी की और ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया कि आप भी सुनेंगे तो आपको भी गुस्सा आएगा, जिसकी वजह से मुसलमानों में गुस्सा पाया गया और फिर मुसलमान सड़कों पर उतर गए, एहतजाज करने लगे, धरना करने लगे। फिर उसके बाद पुलिस ने यह बताया कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन किसी शख्स ने अफवाह यह फैलाई उस शख्स को गिरफ्तार करके छोड़ दिया गया है। उसकी वजह से मुसलमान धरना प्रदर्शन करने लगे। लेकिन अब खबर ये सामने निकल कर आ रही है कि 700 मुसलमानों के खिलाफ पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज की है, और ऐसे मुकदमा दर्ज की है जो धाराएं लगाई गई है वो बहुत सख्त और बहुत खतरनाक धाराएं लगाए गए हैं। आइए सबसे पहले इस वीडियो को सुनते हैं और देखते हैं। और इन पर जो धाराएं लगाई जाती है वो धाराएं भी बहुत बड़ी है। क्या क्या धाराएं लगाई गई है वो सुनिए। आईपीसी की धारा 191(2), आईपीसी की धारा 190, 126, 223 के तहत इन पर केस दर्ज किया जाता है। और केस मतलब के ये भी केस में लगाया जाता है कि इन लोगों ने अखिल त्यागी की दुकान पर जो मुलजिम है जिसने आपत्तिजनक जुमले लिखे थे उसके घर पर मुसलमानों ने पत्थर फेंका, उसके घर को तोड़ने की कोशिश की। सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर सबूत को पेश किया जाता है और इस तरह का इल्ज़ाम लगाया जाता है। पूरा मामला क्या है वो आगे तफसील से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप मुजफ्फरनगर के एसपी का ये बयान सुनिए। जनपद मुजफ्फरनगर में थाना बुढ़ाना में 19 अक्टूबर को एक व्यक्ति द्वारा विवादास्पद पोस्ट कर दिया गया था, जिससे मुस्लिम समुदाय द्वारा यहाँ थाना बुढ़ाना में तहरीर दी गई थी। तहरीर प्राप्त करते ही उस व्यक्ति को तत्काल अरेस्ट कर दिया गया था, परंतु किसी ने यह अफवाह फैला दी कि उस व्यक्ति को पुलिस द्वारा छोड़ दिया गया है, जिसके चलते 500-700 लोग सड़कों पर आ गए थे। उनको समझा बुझाकर वापस भेज दिया गया था। इस प्रकरण में उस व्यक्ति के विरुद्ध तो अभियोग पंजीकृत किया ही गया है, परंतु जो भीड़ जिन्होंने रास्ता जाम किया था और इस समय मीरापुर उपचुनाव की आचार संहिता लागू है उसका उल्लंघन किया था, उनके विरुद्ध भी पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें फुटेजेस को चेक करते हुए उसके आधार पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सर, कितने लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है, क्या कुछ धाराएं हैं? इसमें 500 से 700 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें मार्ग जाम करना, आपत्तिजनक नारे लगाना और इलीगल असेंबली करना और एमसीसी वायलेशंस की धाराएं हैं। सर, मैं 20 मिनट में गिरफ्तारी हो गई जब आरोप लगा, उसके बावजूद लोग सड़कों पर इतना उग्र प्रदर्शन किया, क्या वजह लगती है आपको? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी के द्वारा ये अफवाह फैला दी गई थी कि उस व्यक्ति को पुलिस द्वारा छोड़ दिया गया है। हम इस पर बहुत डिटेल में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जिसने भी अफवाह फैलाई थी उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, आरोपी की दुकान पर और घर पर भी तोड़फोड़ की गई थी पत्थरबाजी। इसमें हमें उधर से भी एक तहरीर प्राप्त हुई है कि कुछ लोगों ने जो बंद शटर था उस पर कुछ पत्थर फेंके हैं, उस पर भी तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। उसमें भी जिन्होंने ये कृत्य किया है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरनगर के एसपी को आपने सुना। इनका कहना है कि गलत अफवाह फैलाई गई थी, इस खबर में कोई सच्चाई नहीं थी कि अखिल त्यागी को रिहा कर दिया गया है। किसी ने झूठी अफवाह फैलाई और उसकी बुनियाद पर मुसलमान वहाँ इकट्ठे हो गए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, बाद में हालात पर काबू पा लिया गया। अब इनका कहना है कि जिन लोगों ने अफवाह फैलाई है, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन सब की शनाख्त की जा रही है, सबके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन जो असल मुजरिम है जिसने अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी की, उसके खिलाफ क्या क्या एक्शन लिया जा रहा है उस पर एसपी ने कोई भी डिटेल्स नहीं दी है। इस शख्स ने अल्लाह ताला के ताल्लुक से जो पोस्ट लिखा उसको हम बता नहीं सकते हैं, यहाँ पर लिखने की भी, आपको दिखाने की भी मुझे हिम्मत नहीं हो रही है। और इस तरह का जुमला नकल करना भी मेरे लिए बर्दाश्त नहीं हो रहा है और इसलिए
इस विजुअल को मैं यहाँ नहीं स्क्रीन पर न तो दिखा रहा हूँ न मैं लिख रहा हूँ। एक पोस्ट थी वक्फ के ताल्लुक से और एक लोकल फेसबुक का चैनल था जिस पर किसी का बयान था, किसी की वीडियो थी कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ दिल्ली में बड़ा इजलास होगा, बहुत बड़ी रैली होगी और उसके नीचे अखिल त्यागी नाम का ये बंदा आकर के अल्लाह तबारक व तआला की शान में गुस्ताखी करते हुए ये कमेंट करता है। उसी के बाद बुढ़ाना के मुसलमानों में गम व गुस्सा फूट पड़ता है। वो इसकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं, पुलिस इसको गिरफ्तार भी कर लेती है। उसके बाद फिर पुलिस इसको रिलीज़ करती है जैसा कि मकामी लोगों का कहना है। हालांकि पुलिस इसको अफवाह बता रही है। फिर बड़ा प्रोटेस्ट होता है, अब दोबारा से पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन पुलिस ने इस पर क्या क्या एक्शन लिया है, क्या क्या धाराएं लगाई गई है, वो डिटेल्स पुलिस की तरफ से तो नहीं बताई जा रही है। लेकिन जिन मुसलमानों ने प्रोटेस्ट किया उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और कहा जा रहा है कि इन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। इसी तरह इन लोगों ने सड़क को जाम किया है। यानी अब इस देश में प्रोटेस्ट करने पर पाबंदियां लगाई जा रही है, एहतजाज करने से रोका जा रहा है और जो लोग दिन रात आपत्तिजनक नारे लगा रहे हैं उनको खुली छूट दी जा रही है। जिस तरह बहराइच में हुआ कि गोपाल मिश्रा मुसलमानों के ख़िलाफ़ नारे लगाता है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ भीड़ वहाँ गाने बजाती है, वो एक मुसलमान के घर पर चढ़कर इस्लामी झंडा को उतार कर भगवा झंडा लहराता है और वो शेर बनने की कोशिश करता जबकि कानून को हाथ में ले रहा था। पुलिस ने उसको नहीं रोका, प्रशासन ने उसको नहीं रोका, भीड़ के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया और जब गोली कहीं से लगती है, उसकी मौत हो जाती है तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक्शन शुरू हो जाता है। पहले 2 का एनकाउंटर किया गया, 10 को गिरफ्तार किया गया, एक तरफा कार्रवाई हो रही है। उसके बाद 30 मकानों और दुकानों के ख़िलाफ़ बुलडोज़र की कार्रवाई का इशारा दिया गया। उनमें ज़्यादातर दुकानें मुसलमानों की, क्योंकि पूरा इलाका भी मुसलमानों का है। तो जो लोग जुर्म करते हैं, जो माहौल ख़राब करते हैं, जो हिंसा भड़काते हैं, उनके ख़िलाफ़ एक्शन पुलिस नहीं लेती और जिसकी वजह से और जो लोग उसमें एक तरह से शिकार हो जाते हैं या जिनको सताया जाता है, जिनके घर के सामने जाकर के प्रोटेस्ट किया जाता है, जिनको चिढ़ाया जाता है, उनके ख़िलाफ़ ही एक्शन लिया जाता है। दंगाइयों को खुली छूट दी जाती है और दंगाई जिन पर हमला करते हैं पुलिस भी उनके ख़िलाफ़ ही यहाँ एक्शन लेती है। ये तो देखा दोस्तों, जब मुसलमानों ने अल्लाह के शान में गुस्ताखी करने वालों के ख़िलाफ़ धरना किया, एहतजाज किया, तो उनके ऊपर पुलिस ने FIR दर्ज कर दी है। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ। जब तक हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, खुदा हाफिज़।